welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. तमन्ना भाटिया और रितेश देशमुख ने अक्षय कुमार को विश की स्पीडी रिकवरी. जब फराह खान का हुआ पैप से सामना तो क्या था फराह खान का सवाल. मैंने उनसे बात कर ली. मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि कृपया ख्याल रखें, मास्क पहने और टेक केयर. ये हमारे हाथ में, हम ही कर सकते हैं. Well, I just want everyone to recover well and I hope whoever's going through it gets out of it and feels healthy and good. तमन्ना भाटिया से लेकर रितेश देशमुख ने अक्षय कुमार के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने पर किया रिएक्ट. इन सेलेब्स ने आम लोगों से भी की अपील कि इस मुश्किल की घड़ी में मास्क और पैंडेमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है बचाव का एक तरीका. We should just all follow the guidelines and हम जितना फॉलो करेंगे हमारे लिए अच्छा है and सिटी के लिए अच्छा है because Mumbai is very crowded, so we need to help each other to not get infected, you know. मुझे लगता है कि हमको अभी पूरे लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और जितना हम लोग सतर्क रहेंगे, जितना हम लोग खुद से ये ख्याल रखें कि हम लोग स्प्रेड ना करें, इट्स बेटर. ऑफ कोर्स जिनको काम पे जाना है वो काम पे जाएंगे, लेकिन जो लोग घर पे रह सकते हैं वो घर पे रहें और टेक केयर. बेसिकली जस्ट टेक केयर. वेयर अ मास्क. हाथ धोइए, मास्क पहनिए. Well, this is here for a reason and it's going to stay put every time I get out. Please mask up, guys. Take it seriously. Take your health seriously. वहीं पैंडेमिक के सेकेंड वेव ने फिल्म्स की रिलीज के कैलेंडर को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है. अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान, जॉन इब्राहिम से लेकर रणवीर सिंह और बाकी स्टार्स की फिल्म की रिलीज और कुछ दिनों के लिए पुश हो सकती है. अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट पहले ही पुश की जा चुकी है और अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मई महीने में भी रिलीज हो रही फिल्म की रिलीज डेट्स को पुश किया जा सकता है. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मई महीने में सलमान खान स्टारर फिल्म राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई और जॉन इब्राहिम की मच टॉक्ड अबाउट सत्यमेव जयते 2 रिलीज होने वाली है. लेकिन हालात को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन फिल्म्स की रिलीज डेट भी पुश हो सकती है और इसकी वजह से आने वाले वक्त में बहुत सारी फिल्म्स का एक साथ क्लैश हो सकता है. सेलेब्स पहले से इस तरह की क्लैशेस के लिए तैयार हैं. यही वजह है कि सलमान खान स्टारर राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई और सत्यमेव जयते 2 का क्लैश पहले से ही तय था. वहीं कंगना रनौत की फिल्म थलैवी और बंटी और बबली 2 का भी क्लैश लगभग कंफर्म था. इसके साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान और शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट भी कंफर्म है. यानी अब इस पैंडेमिक के बाद कुछ और फिल्म्स के क्लैश की न्यूज आए तो किसी को हैरानी नहीं होगी. वैसे मुंबई में हुए लॉकडाउन की वजह से मेकर्स अपनी फिल्म रिलीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं. ऐसे में अब ये भी सवाल है, क्या सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार और बाकी स्टार्स OTT के रास्ते को अपनाएंगे? पिछले 1 साल में पैंडेमिक के बाद से अब तक कई फिल्म्स ने OTT का रुख किया है, लेकिन बिग बजट बॉलीवुड फिल्म्स लाइक सूर्यवंशी, राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई और 83 के मेकर्स इन फिल्म्स को OTT पर रिलीज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि इन लार्जर देन लाइफ फिल्म्स को थिएटर में ही एंजॉय किया जा सकता है. लेकिन फिल्म की रिलीज बार बार डिले होने से प्रोड्यूसर्स को नुकसान भी हो रहा है. ऐसे में क्या मेकर्स OTT की राह को चुन सकते हैं? ये बड़ा सवाल है. फराह खान ढूंढ रही हैं उस फोटोग्राफर को जिसने लिया था उनके मैंगो स्निफिंग का वीडियो. फराह खान को मैंगो स्निफिंग के वीडियो के बाद जमकर किया गया था ट्रोल. मैं नहीं था, हम लोग ने अच्छा था क्या? बहुत वायरल हुआ वो. फराह खान पर नेटिजन्स ने लगाया था एलिगेशन कि ये पैंडेमिक के दौरान किया गया वन ऑफ द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है. One user had commented, "Smelling mangoes don't make sense. What's the point? Stallers shouldn't allow people to smell his mangoes.
as it is spreading disease and very unhygienic. Another added, do not smell mangoes. ऐसे में जब रिसेंटली फराह खान को एक बार फिर स्पॉट किया गया आउटसाइड अ सैलून, तो पैप्स को देखते ही फराह खान ने सबसे पहले पूछा, मेरा मैंगो वाला वीडियो किसने लिया था? मैं नहीं था, हम लोग नहीं लिए थे, हम लोग नहीं लिए। अच्छा था क्या? बहुत वायरल हुआ वो। तो अच्छा चला वीडियो। वेल, फराह खान ने यहाँ अपने उस वीडियो की वजह से पैप्स को रेप्रिमांड नहीं किया, एज शी न्यू उनसे गलती हो गई और ये गलती कैमरा में कैप्चर भी हो गई थी। पिछले कुछ वक्त में सेलेब्स की हर एक आउटिंग पर नेटिजन्स की नजर है। हाल ही में कंगना रनौत को मास्क ना पहनने पर इसी अंदाज में ट्रोल किया गया था। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बिहेवियर को नेटिजन्स ने बताया था इररिस्पॉन्सिबल और कहा था कि डिस्पाइट राइजिंग केसेस, कंगना रनौत इज नॉट फॉलोइंग प्रोटोकॉल। और फिर क्या था, कंगना रनौत उसी दिन शाम में मास्क लगाकर पैप्स के सामने पोज करती नजर आई थी। इट सीम्स नेटिजन्स के क्रिटिसिज्म का सेलेब्स पर पड़ रहा है खूब असर, इसलिए सेलेब्स क्रिटिसिज्म के बाद अपने एक्ट में ला रहे हैं बदलाव। वहीं कुछ सेलेब्स को लोग पसंद भी कर रहे हैं फॉर देयर पैंडेमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैसे शाहिद कपूर को रिसेंटली एक यूनिक रीजन की वजह से ट्रोल किया गया था और वो ये है कि शाहिद कपूर ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन के साथ नजर आए थे और लोगों का कहना था कि ये ज्यादा हो गया, लेकिन शाहिद कपूर को लगता है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यही वजह है कि रिसेंटली एक बार फिर शाहिद कपूर एयरपोर्ट पर नजर आए विद सेम 3 लेयर प्रोटेक्शन मास्क एंड शील्ड। वेल, जहां सेलेब्स नेटिजन्स के फेयर क्रिटिसिज्म को तो सुनने के मूड में हैं, लेकिन अननेसेसरी ट्रोलिंग पर कुछ ना कहकर भी वो दे रहे हैं ट्रोल्स को जवाब। कटरीना कैफ के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने के बावजूद सलमान खान स्टारर टाइगर 3 की शूटिंग पोस्टपोन नहीं होगी। दरअसल कटरीना कैफ ने अपने कुछ पार्ट्स की शूटिंग को 3 वीक्स पहले कर लिया था और तय स्केड्यूल के मुताबिक फिलहाल सिर्फ सलमान खान के सीन्स शूट किए जा रहे हैं और रिपोर्टेडली अब कटरीना कैफ को अप्रैल एंड में ही फिल्म की टीम को ज्वाइन करना है। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कटरीना कैफ तब तक रिकवर होकर फिल्म सेट पर लौट आएंगी। सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस और उनकी लाइफ पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा बना सकते हैं एक फिल्म। क्राइम और गैंगस्टर ड्रामा के साथ ही अपनी हॉरर फिल्म्स के लिए मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा से जब हाल ही में पूछा गया था क्या सुशांत सिंह राजपूत केस और उनकी लाइफ पर एक फिल्म बन सकती है, तो राम गोपाल वर्मा ने कहा, इट माइट और इट माइट नॉट। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू चूज फ्रॉम ऑन अ रिलेटिव लेवल फॉर मी एट लीस्ट। आई थिंक आई माइट इवन टेक इट अप। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद कई फिल्म्स सुशांत सिंह राजपूत केस से मिलते जुलते टॉपिक्स पर अनाउंस हुई थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की बिहाफ पर उनके फैमिली लॉयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत सिंह राजपूत या उनकी लाइफ से जुड़े किसी भी इंसिडेंट पर उनकी इजाजत के बिना फिल्म ना बनाने की बात कही थी। सोनू सूद के नाम पर चीटिंग करने वाले एक शख्स को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद के नाम पर इस शख्स ने 60,000 रुपीस की ठगी की थी और जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया था। इस मामले में सोनू सूद ने एक स्टेटमेंट जारी करके उनके नाम पर जरूरतमंद लोगों से ठगी करने वालों को वार्न किया है। साथ ही एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने इसी इंसिडेंट पर बात करते हुए कहा, कम टू मी, I will give you a respectable job. Please don't try to earn money by cheating people. किसी का दिल दुखा के आप खुश नहीं हो सकते। सोनू सूद का मानना है कि इस केस में पनिशमेंट से ज्यादा चीटिंग करने वाले इस शख्स को काउंसलिंग की जरूरत है। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी ट्रबल्ड मैरिज के बारे में बात करते हुए कहा था that she had 2 miscarriages and she was in a really bad condition. महिमा चौधरी ने अपनी शादी के कुछ साल बाद डिवोर्स ले लिया है and she is now living with her daughter Ariana. अपने इस इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने ये भी बताया कि कैसे उनके और अजय देवगन के अच्छे रैपों को देखते हुए एक डायरेक्टर ने न्यूली वेड अजय देवगन और उनके अफेयर के रूमर्स को स्प्रेड कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक आर्यन अपनी एक अपकमिंग फिल्म में क्रिकेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म कोई बायोपिक नहीं बल्कि एक फिक्शनल टेल होगी। रिपोर्टेडली इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे।
कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक शुरू की जा सकती है। फिल्म दोस्ताना 2 के बाद करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस के साथ ये कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म होगी। आपको बता दें, इससे पहले कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच अनबन की खबरें भी आई थी, बट इट सीम्स कि वो सिर्फ रूमर्स थे एंड ऑल इज वेल बिटवीन द टू। फिल्म मेकर करण जौहर ने पैन इंडिया फिल्म लाइगर के नेक्स्ट स्केड्यूल के लिए हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर एंडी लॉन्ग को साइन किया है। आपको बता दें, ये एक्शन डायरेक्टर इससे पहले जैकी चैन और कई हॉलीवुड फिल्म्स के एक्शन स्टंट्स को डिजाइन कर चुके हैं। रिपोर्टेडली जल्द ही फिल्म लाइगर के मेकर्स मुंबई में एंडी लॉन्ग के सुपरविजन में एक बिग एक्शन सीक्वेंस को शूट करेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड में हॉलीवुड क्रू की डिमांड बढ़ गई है, जहां हाल ही में कंगना रनौत की एक्शन फ्लिक धाकड़ को लेजेंडरी फ्रेंच डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टेत्सु नगाटा और हाईली अक्लेम्ड इंटरनेशनल एक्शन क्रू ने ज्वाइन किया। वहीं वी वंडर वेयर द इंडियन एक्शन डायरेक्टर्स आर बिजी दीज डेज। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय साइकिल चलाकर पहुंचे वोट डालने। क्या थलपति विजय यहाँ किसी खास मकसद से अपनी लग्जूरियस गाड़ी को छोड़कर साइकिल पर वोट डालने आए? क्या थलपति विजय अपने इस मूव से देना चाहते थे कोई बड़ा स्टेटमेंट? तमिलनाडु में हुए असेंबली इलेक्शन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी तो वो एक्टर थलपति विजय हैं। इस इलेक्शन के दौरान और भी कई साउथ इंडियन सेलेब्स ने वोट किया, लेकिन थलपति विजय का साइकिल राइड करके वोट करना बन गया हेडलाइंस। और फैंस अपने ही अंदाज में गेस करने में लगे हैं कि आखिर थलपति विजय यहाँ क्या सिग्नल देना चाहते थे। एक यूजर ने लिखा #थलपति, indirectly asking us to remember the hike of petrol and diesel prices. एक दूसरे यूजर ने लिखा It's not just a ride, it's a statement. थलपति. Another user wrote थलपति, the man with a plan. @actor विजय. साफ है कुछ यूजर्स विजय के इस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कुछ यूजर्स को ये भी लग रहा है कि विजय हेल्थ और गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे थे। ये स्पेकुलेशन इस हद तक बढ़ गए कि विजय के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि विजय पोलिंग बूथ पर साइकिल से सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उनका घर पोलिंग बूथ के बिल्कुल पास था और अगर वो अपनी कार से जाते तो यहाँ कंजेस्शन हो सकता था, और इसके अलावा साइकिल से जाने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था और ना ही वो कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे। वैसे थलपति विजय पॉलिटिकली काफी साउंड एक्टर माने जाते हैं और रिसेंटली इस इलेक्शन से पहले न्यूज आई थी कि थलपति विजय एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं एंड ही मे फाइट द इलेक्शन, लेकिन बाद में ये न्यूज गलत साबित हुई। दरअसल विजय के फादर ने उनके नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी को बिना उनके अप्रूवल के लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद विजय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके अपने फैंस से कहा था टू नॉट गेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एज उनका उनके डैड की पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तमिलनाडु स्टेट की पॉलिटिक्स में हमेशा से फिल्म सेलिब्रिटीज का बोलबाला रहा है, लाइक करुणानिधि, जयललिता एंड नाउ कमल हासन। वैसे इस असेंबली इलेक्शन से रजनीकांत भी पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले थे, लेकिन फिर अपनी हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने इस इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया था। जहां बॉलीवुड में भी कई बड़े नाम पॉलिटिक्स का रुख कर चुके हैं, वहीं तमिलनाडु में तो यही कहा जाता है कि लगभग हर दूसरे सेलिब्रिटी की सेकेंड इनिंग्स पॉलिटिक्स ही होती है। Coming up on the show, क्या है सेलेब्स के लिटिल मंचकिंस के यूनिक नेम्स के मीनिंग? करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने न्यू बॉर्न बेबी का नाम क्या रखा है? ये जवाब हर एक फैन जानना चाहता है, स्पेशली आफ्टर रणधीर कपूर एक्सीडेंटली लीकिंग alleged image of newborn baby। लेकिन बेबो और सैफ इस बार अपने बेटे के नाम को लगता है रिवील करने के मूड में नहीं है ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। वहीं टेलीविजन के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपने बेटे का नाम फाइनली सोशल मीडिया पर किया रिवील।
कपिल शर्मा से नीति मोहन ने पूछा उनके बेटे का नाम, तो कपिल शर्मा ने फाइनली रिवील किया कि उन्होंने और उनकी वाइफ गिन्नी ने मिलकर अपने बेटे का नाम त्रिशान रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिशान नाम का मतलब लॉर्ड कृष्णा होता है और यही वजह है सोच समझकर कपिल शर्मा ने इस नाम को चूज किया है। वैसे बॉलीवुड सेलेब्स काफी सोच समझकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं एंड देयर नेम्स हैव मीनिंग टू इट। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने पहले बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा था, जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों का कहना था कि सैफ अली खान ने एक इन्वेडर के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है, लेकिन बाद में सैफ अली खान ने रिवील किया था कि इस नाम का मतलब आयन होता है। मूविंग ऑन, नजर डालते हैं पॉपुलर सेलेब्स के बच्चों के नामों पर और उनके नाम का आखिर मतलब है क्या। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में रिवील किया था कि उनकी डॉटर का नाम वामिका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाम का मतलब माँ दुर्गा है। साथ ही वामिका वर्ड को देखा जाए तो इसकी शुरुआत विराट के वी और एंड अनुष्का के का से होती है। वहीं शाहरुख खान ने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर अपने बेटे का नाम इब्रान रखा है। शाहरुख खान का कहना है कि इब्रान का नाम हिब्रू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हजरत इब्राहिम, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इब्राहिम के नाम के आर वर्ड को कैपिटल रखा, जिससे इब्राहिम के नाम में हिंदू गॉड राम नाम शामिल हो जाए और उनका नाम हो जाए सेक्युलर। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी बहुत सोच समझकर अपनी डॉटर का नाम आराध्या रखा था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है जिसकी वर्शिप हो। साथ ही आराध्या का नाम ए वर्ड से शुरू होता है, जो अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम का पहला अल्फाबेट है। वहीं मलाइका अरोरा और अरबाज खान के बेटे का नाम अरहान है, जिसका मतलब होता है रूलर। अरबाज खान मलाइका अरोरा ने इस नाम के अल्फाबेट को भी ध्यान से चूज किया। जहां अरहान का AR अरबाज के नाम से आता है, वहीं हान को उनके सरनेम खान से लिया गया है। सेलेब्स अपने बच्चों का नाम काफी सोच समझकर और उनके मीनिंग को समझकर रखते हैं। शायद यही वजह है कि इंडियन हाउस होल्ड में कई सेलेब्स और उनके बच्चों के नाम पर ही पेरेंट्स नेम सिलेक्ट करते हैं। कार्तिक आर्यन बने एक उबर लग्जूरियस कार के ओनर। कार्तिक आर्यन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होने के बाद सेट पर पहुंचे इन हिज न्यू मीन मशीन। क्या आपको पता है कार्तिक आर्यन की इस कार की कीमत कुछ लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके कार्तिक आर्यन ने खरीदी है ये कार। रिपोर्टेडली इटालियन मेड इस कार की कीमत है मोर देन 3.4 करोड़ रुपीज। वेल यू हर्ड इट राइट, कार्तिक आर्यन ने वॉपिंग 3.4 करोड़ रुपीज पे किए हैं फॉर दिस कार। कार्तिक आर्यन ने अब सोशल मीडिया पर अपनी इस एक्सपेंसिव बाय के वीडियो को शेयर किया है, लेकिन अपने ही खास अंदाज में। कार्तिक आर्यन इस वीडियो में कन्फेटी ब्लास्ट से डरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन दिया है, पर मैं शायद महंगी चीजों के लिए बना ही नहीं। इससे पहले कार्तिक आर्यन ने अपनी मॉम को गिफ्ट की थी 40 लाख रुपीस की ये मॉडर्न और क्लासी कार, जिसमें कई बार वो अपनी मॉम के साथ ड्राइव पर जाते दिखे थे। बॉलीवुड में अगर किसी स्टार ने पिछले कुछ समय में फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया है तो वो कार्तिक आर्यन ही है। कार्तिक आर्यन ने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहते थे और उन्होंने कुछ ही वक्त बाद इस फ्लैट को ओन किया इन 1.6 करोड़ रुपीज। और उसके बाद कार्तिक आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली के साथ एक अल्ट्रा मॉडर्न घर में रहते हैं और अब उनके पास लग्जूरियस गाड़ियों का कलेक्शन भी है। कार्तिक आर्यन ने अब से कुछ समय पहले रिवील किया था कैसे जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास पोर्टफोलियो बनाने तक के पैसे नहीं थे और वो मुंबई के एक घर में 12 लड़कों के साथ रूम शेयर किया करते थे, लाइक मेनी अदर स्ट्रगलर्स। और जब तक कार्तिक आर्यन की तीसरी फिल्म रिलीज नहीं हुई वो अपना घर तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कार्तिक आर्यन ने ये भी कहा था कि उनके पेरेंट्स को उनके करियर की चिंता थी। यही वजह है
कि प्यार का पंचनामा जैसी बिग हिट के बाद भी उनके पेरेंट्स चाहते थे कि कार्तिक आर्यन अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दें। लेकिन फिर कार्तिक आर्यन की लाइफ टर्न अराउंड हुई सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से, और उस दिन के बाद कार्तिक आर्यन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्तिक आर्यन ने अपनी पहली फिल्म पाने के लिए इंडस्ट्री में 2.5 साल तक स्ट्रगल किया था, लेकिन कार्तिक आर्यन का ये पूरा स्ट्रगल वर्थवाइल रहा एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स इन बॉलीवुड। कार्तिक आर्यन फिलहाल फिल्म भूल भुलैया 2 पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के बाद कार्तिक आर्यन फिल्म दोस्ताना 2 पर काम शुरू करेंगे एंड कार्तिक आर्यन इज ऑल सेट फॉर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म धमाका।